हम जानते हैं कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर उम्मीद बुझने लगती है और इंसान सोचता है अब कौन बचाएगा मुझे। लेकिन तभी कहीं दूर से एक गूंज आती है, एक नाम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वह नाम सिर्फ शब्द नहीं होता, वह शक्ति है, वह जीवन की लौ है, वह है संकट मोचन हनुमान। अयोध्या के निकट एक छोटी सी नगरी, जहां लोग सुखी थे, पर धीरे धीरे भय ने सबको जकड़ लिया था। हर घर में चिंता, हर मन में बेचैनी, क्योंकि एक रहस्यमयी संकट छाया था। रात को अजीब आवाजें आती, फसलें सूख जाती, बच्चे बीमार पड़ जाते और लोग कहते यह कोई दैत्य का प्रभाव है। आरव नाम का एक युवक, जो श्रद्धालु था लेकिन मन से टूटा हुआ, उसके पिता बीमार थे, घर में कर्ज था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया तेरे घर पर हनुमान की कृपा नहीं है। आरव ने धीरे से कहा, अगर संकट मोचन सच में है तो मुझे क्यों नहीं सुनते। और उसी रात जब वह रोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसकी दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी और हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। वह आवाज आई, बालक, संकट आने से पहले ही हनुमान अपने भक्त के साथ होते हैं, बस विश्वास रखना सीखो। आरव घबरा गया, पर मन में एक नई शक्ति जाग उठी। वह बोला, प्रभु, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे दिखा दो वो मार्ग जिससे मैं अपने पिता को बचा सकूं। अगली सुबह वह नगर के मंदिर पहुंचा। मंदिर पुराना था, पर उसकी दीवारों से भक्ति झलकती थी। आरव ने देखा, पुजारी जी मुरझाए हुए दीप जलाने की कोशिश कर रहे थे, पर हवा बुझा रही थी। पुजारी ने कहा, बेटा, इस दीप को तभी जलाया जा सकता है जब सच्ची भक्ति का हृदय साथ हो। आरव ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे हनुमान, मेरे जीवन का हर दीप आपसे जुड़ा है, कृपा करें। और तभी दीपक जल उठा। लोगों ने आश्चर्य से देखा, पुजारी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, आज हनुमान ने संकेत दिया है, यह नगर संकट मुक्त होगा, लेकिन इसके लिए एक भक्त को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। आरव ने सिर झुका दिया। अगर यह मार्ग भक्ति का है तो मैं तैयार हूं। संध्या होते ही आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और नदी किनारे से एक विशाल छाया उठी। वह दैत्य था जो नगर के लोगों की आस्था तोड़ना चाहता था। उसकी हंसी गूंजी, जहां भय है वहां कोई हनुमान नहीं। लोग भागने लगे, मंदिर के द्वार बंद हो गए, पर आरव वहीं खड़ा रहा, हाथ में दीपक और होठों पर चालीसा। उसने पुकारा, जय बजरंग बली। और जैसे ही वह बोला, वायु का तेज झोंका आया, आकाश में एक विशाल स्वर गूंजा, जो शरण में आता है उसका भय हनुमान हर लेता है। अचानक मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। आरव की आंखें झिलमिला गईं और सामने एक विशाल तेजोमय स्वरूप खड़ा था। लाल अंग, स्वर्णिम प्रभा और आंखों में करुणा व शक्ति दोनों का संगम। वह स्वयं संकट मोचन हनुमान थे। हनुमान बोले, आरव, भय मत कर, जहां सत्य है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहां मैं हूं, और जहां संकट है वहां मैं संकट मोचन बनकर आता हूं। दैत्य ने गर्जना की, तू तो केवल एक वानर है। हनुमान मुस्कुराए, वानर नहीं, रामदूत हूं मैं, जिसने भय को तोड़ा और विश्वास को अमर बनाया। और फिर एक आकाशीय युद्ध शुरू हुआ। आकाश में गर्जना, धरती पर कंपन। दैत्य ने अंधकार फैलाया, हनुमान ने प्रकाश से उत्तर दिया। हर वार के साथ हनुमान के मुख से नाम निकला, जय श्री राम। दैत्य कमजोर पड़ता गया और अंततः जब उसने कहा, मुझे क्षमा करो प्रभु, हनुमान बोले, भय का अंत तभी होता है जब आत्मा सत्य को पहचान ले। दैत्य विलीन हो गया, नगर में शांति लौट आई। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही आरव के पिता स्वस्थ हो गए। लोगों ने कहा, संकट मोचन ने फिर अपनी कृपा दिखाई। आरव मंदिर के सामने खड़ा होकर बोला, अब मुझे समझ आया, हनुमान जी केवल संकट टालते नहीं, वे हमारे भीतर शक्ति जगाते हैं। उस दिन से वह नगर संकट मोचनपुर कहलाने लगा। कहते हैं, जब कोई जय हनुमान पुकारता है तो वह पुकार हवा में खोती नहीं, वह सीधे उनके चरणों तक पहुंचती है। कभी किसी की रक्षा बनकर, कभी किसी के अश्रु पहुंचकर, कभी किसी के भीतर शक्ति बनकर संकट मोचन हर युग में उतरते रहे हैं। एक छोटे से गांव में मंगला नाम की वृद्धा रहती थी। उसके पास न धन था, न संतान,
बस एक टूटी झोपड़ी और एक मिट्टी का हनुमान जी का छोटा विग्रह। हर सुबह वह कहती, हे बजरंग बली, तुम ही मेरे परिवार हो। लोग हंसते, कहते, अम्मा भगवान भी अब क्या करेंगे तेरे लिए। पर एक रात जब गांव में भयंकर तूफान आया, हर घर की छत उड़ी, पेड़ टूटे, सिवाय एक घर के, मंगला की झोपड़ी। सुबह लोगों ने देखा, उसकी झोपड़ी के चारों ओर मिट्टी पर वानर के पग चिन्ह बने थे। मंगला मुस्कुराई और बोली, जब हनुमान रक्षा करते हैं तो आंधी भी सिर झुका देती है। उस दिन से गांव वालों ने मंगला के दरवाजे पर दीप जलाना शुरू किया और वह स्थान हनुमान रक्षा स्थल कहलाया। अर्जुन नाम का एक जवान सैनिक जो सीमा पर तैनात था, हर बार घर से निकलते समय वह अपनी जेब में एक छोटी सी हनुमान चालीसा रखता था। एक दिन युद्ध के दौरान गोली चलने की आवाज गूंजी, धूल उड़ने लगी। अर्जुन गिर पड़ा। सबको लगा वह चला गया, लेकिन जब उसके साथी पहुंचे तो देखा कि उसकी जेब में रखी हनुमान चालीसा फटी हुई है और गोली वहीं अटक गई है। उस दिन से अर्जुन जब भी बोलता, उसकी आंखों से आंसू बहते। संकट मोचन ने मुझे मृत्यु के मुख से निकाल लिया। प्रोफेसर मेहरा एक तर्कवादी व्यक्ति थे जो कहते थे भगवान जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन जब उनकी बेटी अचानक कोमा में चली गई, वह टूट गए। एक दिन अस्पताल के गलियारे में एक वृद्ध साधु ने उन्हें एक लाल सिंदूर का टीका दिया। कहा, यह संकट मोचन का प्रतीक है, इसे विश्वास से लगाना। मेहरा ने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? पर निराशा में उन्होंने बेटी के माथे पर वह सिंदूर लगा दिया। सुबह डॉक्टर दौड़ते हुए आए। सर, आपकी बेटी होश में आ गई है। मेहरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोले, विज्ञान ने मुझे ज्ञान दिया, पर हनुमान ने मुझे जीवन दिया। राघव नाम का व्यापारी धनवान था, पर एक रात उसकी दुकान में आग लग गई। सब कुछ जल गया, सिवाय एक कोने के जहां हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। राघव टूटा, पर मंदिर गया और बोला, प्रभु सब चला गया। अंदर से आवाज आई, अगर तूने विश्वास नहीं खोया तो मैं फिर से तेरा सब लौटा दूंगा। कुछ हफ्तों बाद राघव के सामने एक नया अवसर आया। उसने हनुमान के नाम से व्यापार शुरू किया, बजरंग ट्रेडर्स, और वही व्यापार उसे करोड़पति बना गया। वह कहता था, संकट मोचन की कृपा सिर्फ रक्षा नहीं, वह पुनर्जन्म देती है, विश्वास का। रात का समय था। आरव वही युवक अब बड़ा हो चुका था और मंदिर का सेवक बन गया था। एक दिन ध्यान करते हुए उसने हनुमान जी से पूछा, प्रभु आप हर भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या कभी आप थकते नहीं? और तभी हवा में मधुर ध्वनि गूंजी, मैं थकता नहीं, क्योंकि मैं केवल शरीर नहीं, भक्ति की ऊर्जा हूं। जब कोई रोते हुए जय हनुमान कहता है तो वह आवाज मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं किसी मूर्ति में नहीं, हर उस दिल में बसता हूं जहां प्रेम और साहस है। आरव की आंखें भीग गईं। उसने कहा, प्रभु आपकी अजेय महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती। धीरे धीरे पूरे नगर में परिवर्तन आया। लोग भय से नहीं, विश्वास से जीने लगे। हर घर में बजरंग बली का नाम गूंजने लगा। जब भी कोई संकट आता, लोग कहते, भय नहीं, संकट मोचन है साथ। और ऐसा लगता जैसे स्वयं हनुमान आकाश से मुस्कुराकर देख रहे हों। उनकी गदा से प्रकाश की लहरें निकल रही हों। संकट मोचन की अजेय महिमा वही समझ सकता है जिसने जीवन में कभी हार महसूस की हो, क्योंकि हनुमान जी वहां नहीं आते जहां शक्ति पहले से हो, वह वहां आते हैं जहां भक्ति हो। संकट कांटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। धीरे धीरे समय बीत गया। आरव अब वृद्ध हो चुका था। संकट मोचनपुर अब भक्ति और शांति का नगर बन चुका था। हर घर में दीप जलता, हर होंठ पर जय बजरंग बली की ध्वनि गूंजती। पर एक रात जब चारों ओर शांति थी, आरव ने मंदिर के द्वार पर जाकर देखा, दीपक बुझ चुका था। वह कांप उठा। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यह संकेत है? क्या संकट मोचन नाराज हैं? वह तुरंत भूमि पर बैठ गया और आंखें बंद करके झप करने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। धीरे धीरे उसकी चेतना किसी और लोक में प्रवेश करने लगी। उसने देखा, वह एक विशाल वन में है जहां हजारों दीपक एक साथ जल रहे हैं और मध्य में स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, जिनकी प्रभा सूर्य से भी तेज थी। आरव ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु क्या आपने नगर छोड़ दिया? हनुमान मुस्कुराए, मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता, पर जब भक्त अपनी शक्ति को भूल जाता है
तब मैं उसे उसकी शक्ति याद दिलाने आता हूं। आरव बोला, तो क्या मेरी शक्ति भी आप ही है? हनुमान बोले, तेरा विश्वास ही मैं हूं। जब तू संकट में जय हनुमान कहता है तब तू मुझसे नहीं, अपने भीतर के प्रकाश से संवाद करता है। हनुमान जी ने आगे कहा, हर युग में लोग मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां पूजते हैं, पर भूल जाते हैं कि असली मंदिर उनका मन है। जब मन शुद्ध होता है तो मैं उसी में वास करता हूं। आरव ने कहा, प्रभु, लोग संकट के समय आपका नाम लेते हैं पर शांति के समय भूल जाते हैं, क्या यह सही है? हनुमान ने मंद स्वर में कहा, यह स्वभाव है मनुष्य का, पर सच्चा भक्त वह है जो सुख में भी उतना ही नम्र रहे जितना दुख में विश्वास रखता है। अचानक वायु तेज हुई, आकाश में लाल प्रभा फैल गई। हनुमान जी बोले, संकट मोचन होना केवल मेरा कार्य नहीं, यह हर भक्त का भी दायित्व है। जब कोई किसी के आंसू पोंछता है, जब कोई किसी की मदद करता है, तब वह स्वयं हनुमान का रूप धारण करता है। आरव ने पूछा, प्रभु, तो क्या हम भी संकट मोचन बन सकते हैं? हनुमान मुस्कुराए, हां, जब तू किसी के भय को मिटा देता है, जब तू प्रेम से किसी का अंधकार दूर करता है, तब तू मेरा ही अंश बन जाता है। नगर पर एक भयंकर महामारी आ गई। लोग भयभीत थे, मंदिरों के द्वार बंद। आरव अब बहुत वृद्ध था, लेकिन उसने कहा, यह समय है जब हमें संकट मोचन बनना होगा। वह अकेला गलियों में निकला, हर घर के द्वार पर दीप जलाया, हर व्यक्ति से कहा, हनुमान जी तुम्हारे भीतर हैं, डर मत। धीरे धीरे नगर का भय मिटने लगा। लोगों ने फिर से चालीसा पढ़ना शुरू किया। वातावरण में विश्वास की ऊर्जा फैल गई और अगले ही दिन आसमान साफ हो गया। महामारी खत्म हो गई। लोगों ने कहा, आरव ने नगर को बचा लिया। पर मंदिर की मूर्ति से आवाज आई, नहीं, भक्त नहीं। संकट मोचन ने आरव का रूप लेकर नगर की रक्षा की। आरव शांत होकर मंदिर के आंगन में बैठ गया। उसने अंतिम बार आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, आप कहीं बाहर नहीं, आप मेरे भीतर ही हैं। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा और हवा में एक दिव्य गंध फैल गई। लोगों ने देखा, मंदिर के दीप अपने आप जल उठे। मंदिर की दीवार पर एक नया शिलालेख प्रकट हुआ, जहां संकट हो वहां विश्वास जलाना, वही असली भक्ति है। कहते हैं, उस दिन के बाद संकट मोचनपुर में कभी कोई संकट नहीं आया, क्योंकि लोगों ने समझ लिया था, हनुमान जी बाहर से नहीं आते, वह हर उस हृदय में रहते हैं जहां साहस और भक्ति है। और जब कोई रात को भयभीत होकर जय हनुमान पुकारता, तो दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती थी। अगर जीवन में अंधकार है तो दीप जलाओ, पर डर मत हो। अगर संकट है तो चालीसा पढ़ो, पर भरोसा रखो, क्योंकि संकट मोचन की अजेय महिमा उसी को मिलती है जो हार के बाद भी जय हनुमान कहने का साहस रखता है। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय बजरंगबली।